अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आप सब लोग पूछ रहे थे कि हम गुल बताएं आंटी किधर सोती हैं, आंटी किधर सोती हैं। तो यहाँ सोती हैं आपकी आंटी और ये पहले अम्मी को तो दिखाती है, जिब्राइल को देख लें पहले आप। इसका ज़रा हाल देख लें, ये सारे फ्रूट्स के ना स्टिकर्स उतार के मुंह पे लगा के आ गई है। जिब्राइल केड़ी केड़ी शै देन स्टिकर्स? पहले ये सारे छोटे वाले पीछे से तेज केले केले जरा तुसी पंजाबी चेक करो, जिब्राइल दी पंजाबी वधिया आंदी जांदी। पीचेस पीचेस नु भला की सदन? आड़ू। आड़ू। हाँ, आड़ू ते केले। अच्छा जी, मैं अब आपको बता दूं, ये बैठी हैं जी नानी नवासी। तो यहाँ पे आपको याद है जिब्राइल सोती थी, यहाँ पे बैबरस होती थी। मैं पहले सलाम तो कर लो तुसी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो? सब खैर खैरियत है? मेरा गला खराब है इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। अम्मी यहीं कर लो। अच्छा, अम्मी को ना वो हमने दिया है कॉफ सिरप। अम्मी को ना थोड़ा सी ड्राइनेस हो रही थी, तो ड्राई कॉफ थी, तो मैंने कहा अम्मी चलें सिरप शिरप ले लें। पहले तो फ़र्क है अम्मी थानू? हाँ, पहले तो फर्क है। चलो जी, ए बैठे ने मेरी माँ जी, तो ए बैठे ने मेरी धी जी। अच्छा, तो ये दोनों अब क्या हो गया कि जिब्राइल आ गई है इस बेड पे। ये हमने पोर्टेबल बेड ख़रीदा था ना अम्मी के आने से पहले, अगर आपको याद हो। तो जिब्राइल यहाँ पे सोती है, वहाँ पे बैबरस सोती है, और यहाँ पे अम्मी सोती हैं। और ये अम्मी का सारा, अम्मी की मेडिकेशंस वगैरह, अम्मी का फ़ोन, अम्मी की ग्लासेस, अम्मी की वाटर बॉटल, और वो बैग जो है ना, इसमें अम्मी के लिए स्नैक्स रखे हैं कि अगर रात को अम्मी को भूख लगे अम्मी लगती है रात ही भूख के नहीं कोई ना। तो ये हमने रखी है कि अगर अम्मी को भूख लगे तो इसमें सारे डिफरेंट तरह के स्नैक्स हैं, तो अम्मी वो आराम से खा लें। तो ये है जी हमारे रूम का टूर। अम्मी के आने के बाद रूम ऐसा नज़र आ रहा है इस तरीके से। अब दिन में ये होता है कि इस बेड को मैं फ़ोल्ड करके अंडर द बेड रख देती हूँ, शाम में हम इसको निकाल लेते हैं। और इधर की जो चेयर है ना, वो मैंने दुजाना के बेडरूम में रख दी है। तो इस तरीके से हमने एडजस्ट किया हमारा रूम। और ये है जी अम्मी के सारा का सारा इंतज़ाम। की चीज़ की होया? मैं क्या तले जाके की सूझी है तेनू कि हर शब्द आ गई। नहीं अम्मी, ये पहले भी कर दी है। इन्हों ना स्टिकर्स नजर आवे ना ते लगांदी है मुंह ते। सोने से जान दिन घर ਵਿੱਚ हर बार स्टिकर होने तो कहते कभी कभी मेरे दिल होने तो मैं उतार कर दिन तो रख दिन तो मैं अपने अम्मा बाबा देखो तो मोड़ लगाई भी रख दी अम्मी थोड़ी देर। चलो अच्छी बात। चलो जी अम्मी, अब हैं जी बेड टाइम हो गया, 10:30 का टाइम है। अम्मी कितने बजे तक सो जाते हो? 12 बजे सो जाना। अच्छा, अम्मी 12 बजे सो जाते हैं, असी थोड़ा जल्दी सो जाते। तो जिब्राइल तुसी कितने बजे सोते हो पुत्र? 1:30 1:30। चलो, कितने दिन रह गए स्कूल खुलन में? थोड़े जे दिन। we still need to go हाँ, शॉपिंग कर ली इसे। तो चलो जी, मैंने कहा आज आपको ये दिखा दूँ कि अम्मी और बच्चियाँ कैसे रूम शेयर कर रही हैं। तो ये बड़ा इन्होंने एक कोजी सा माहौल बनाया, ये देख लें। जिब्राइल स्टिकर उतार, मैं थंबनेल मेरा बनाना है। take me out of it I'm gonna keep them all चलो ला नहीं लाने, रखी रखनी। well I'll show Barry Sajid and John भाई मेरे को भाई उन्हें दे दिखाना। अच्छा चलो ठीक है, चलो भी, चलो जी, आइयो जी। मैं कहता हूँ मैं की बोले, मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी अरसे से आप लोग पूछ रहे थे, तो फाइनली आज हमने आपको दिखा दिया अम्मी का जो बच्चों के साथ रूम शेयरिंग का इंतज़ाम है वो कैसे है। तो ये बच्चे और अम्मी और हम लोग अपने अपने कमरों में। और जनाब, ये है जी क्लिप्स हमारे रात के खाने के, जो आज हमने बनाया था। आज बनाया था बिल्कुल मज़ेदार, सिंपल पर बेहतरीन खाना। शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। शामी कबाब के साथ दाल चावल कितने मज़े के लगते हैं, ये आपको ख़ुद ही पता है। तो आज हम बना रहे हैं जनाब शामी कबाब, साथ में हमारी रोटी हम सिर्फ मीकाइल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मीकाइल चावल नहीं खाता, तो वो रोटी के साथ खाएगा दाल। और ये है हमारे दाल चावल रेडी। दोनों चीज़ें मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाई हैं, दाल भी एंड चावल भी। दाल मैंने सारी की सारी मिक्स करके स्पाइसी तरह की मैंने दाल बनाई है, बड़ी मज़े की दाल बनी हुई है। अम्मी ऑलरेडी ना थोड़ा सा बोल में स्पून के साथ खा चुकी है, और अम्मी ने भी पास कर दी है। साथ में हमने चावल बॉईल किए हैं, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि उतने ही बस किए हैं जितने भी खाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कर लूँ ना तो वाइट राइस हमारे घर में ज़्यादा शौक से नहीं खाए जाते। अम्मी को पसंद है इसलिए मैंने बनाया है। और साथ में मैंने ये बनाया है जी स्पाइसी कचूमर सैलड। मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के, इतना मज़े का बनता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी डिटेल से बता दूँगी। और ये है जी अम्मी बैठी हुई यहाँ पे,
इन द मीन वाइल जब मैं खाने शाने बना रही हूँ, अम्मी यहाँ पे बैठ के अपना वीडियोस और चीज़ें और फ़ोन वगैरह ना इंजॉय कर रही हैं। तो ये ज़रा चेक कर ले, अम्मी के स्टाइल आप चेक करें, मज़ेदार, इतनी सुकून से अम्मी बैठी हैं और आराम से बैठ के अम्मी ना अपना फ़ोन एंजॉय कर रही हैं। तो यही हमारा रूटीन होता है। अगर मैं काम भी कर रही होती तो अम्मी यहाँ पे बैठी होती हैं। घर में ना एक चीज़ का एहसास होता है कि घर में कोई है। लाइक ऑलवेज़ ऐसे होता था, मैं, बच्चे, दजाना के बाबा, हम लोग ऑलवेज़ हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। लेकिन अम्मी के साथ एक डिफरेंट फीलिंग भी हो गई है, डिफरेंट तरह से एक आपको ना वो महसूस होता है। तो चलें जनाब, आप यूँ करते हैं, खाना वगैरह सर्व करते हैं। वैसे हमारा रूटीन क्या होता था पहले, खाना ना तकरीबन 7-7:30 हमारा डन हो जाता था। लाइक किचन से मैं डन होके बाहर निकल जाती थी। लेकिन सिंस ईयर्स एंड ईयर्स, अब तो 3-4 साल हो गए हैं कि जब से दजाना ने कंपेटिटिव प्ले करना शुरू किया है, तो दजाना के बाबा एवरी डे क्लब जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें वो 7 to 9 प्रैक्टिस करते हैं, फिर घर आते आते 9:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं फिर। तो ये रूटीन कोई ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा वो आइडियल तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी चलें, हमारे बॉडीज़ के साथ वो एडजस्ट कर गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑड फील नहीं अब होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है कि ठीक ही चल रही हैं चीज़ें। लेकिन वो वाली बात कि जल्दी खाना खाने में ना एक डिफरेंट फीलिंग होती थी। ऑल्दो कभी कभी रात को 12 बजे ना फिर से भूख लग जाती थी, तो फिर हम हल्का फुल्का कोई स्नैक अगर लेना है तो ले लेते थे। अदरवाइज़ तो वैसे मेरी फास्टिंग भी बहुत लंबी हो जाती थी। हम लोग फिर मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग आई स्टिल रिमेंबर कि 14, 15, 16 आवर्स की ईजीली हो जाती थी। लाइक मुझे उसके लिए कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिकली मेरी इतनी अच्छी डाइट हो जाती थी। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। अब खाते, उसके बाद पानी पीते, बेड में जाते करते काफ़ी देर हो जाती है, तो अब वो वाला हिसाब नहीं रहा हमारा। तो अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बॉडीज़ पे उसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आया। बड़ा अच्छे तरीके से बॉडी ने ना उसको एडजस्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे मेरी रूटीन पूछते रहते हैं कि कितने बजे खाती हैं, क्या करती हैं। बल्कि पिछले दिनों जब वो मैंने अपना आयरन इन्फ्यूजन की वीडियो लगाई तो कुछ लोगों ने मुझे ना कमेंट भी किए, और कुछ ने, एक दो ने तो मुझे मैसेज भी कर दी कि गुल, लगता है आप डाइटिंग बड़ी शदीद करती हैं, खाती नहीं हैं, आपकी प्रॉपर फूड नहीं है, इस वजह से ना आप बीमार हो गई हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। डाइट कंट्रोल करती हूँ मैं, डाइटिंग नहीं करती हूँ। डाइटिंग करना और डाइट कंट्रोल करके खाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं दुनिया की हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कहता है ना कि इस चीज़ को देख के कि मैं कितना खा रही हूँ, क्वांटिटी कितनी है, दिन में कितनी दफ़ा मैं खा रही हूँ, तो इन चीज़ों को मैं ज़रा देखती हूँ। अदरवाइज़ डाइटिंग मैं नहीं करती। मेरे से पूछे कोई ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में या दुनिया में जो मैं नहीं खाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज़ खाती हूँ, हर चीज़ मैं इंजॉय करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा उस पर वो कहते हैं कि नज़र रखनी पड़ती है कि आप खाएंगे, कितना खाएंगे, या अगर कितना खा रहे हैं तो कितनी दफ़ा खा रहे हैं आप दिन में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये देखने जनाब, ये है जी हमारा खाना रेडी हो चुका है। बेस्ट खाना, बेस्ट मज़ेदार आज का मेन्यू, बेहतरीन मज़ेदार बना था। सीरियसली मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे वैसे हम लोग आपको पता है जो वेजिटेरियन चीज़ें कम ही खाते हैं, लेकिन ये हमारा बड़ा फेवरेट है हमारा। चलिए जनाब, ये है जी हमारा खाना। एंजॉय करूँगी मैं अपना डिनर, लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।